वचन को ध्यान से सुनना। जिनके घर में बड़े लंबे समय से बीमारियां निकल नहीं रही हैं, जिनके घर से बड़े लंबे समय से बीमारियां नहीं निकल पा रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप आपका पीछा कर रहे हैं, आप मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, आप धन को कमाते हैं, लेकिन आपका धन बीमारियों में पैसा बर्बाद हो रहा है, कभी टेस्ट कराना पड़ता है, या अचानक आपके घर में कोई नुकसान हो रहे हैं, पैसा वेस्ट हो रहा है, या आपके धन को कोई लूट कर ले गया, आपके धन को कोई लूट कर ले गया, ठग लिया किसी ने आपको, आप किसी कर्जे के शिकार हैं, बहुत बड़ा कर्जा आपके ऊपर हो गया, और कर्जा तो वो कोई बात नहीं, लेकिन वो कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा, वो कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा। और आपके बच्चे देश विदेश की धरती पर जहां भी काम कर रहे हैं, जिनको आप बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, रोजगार में जिन बच्चों को आप बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं दिन रात, वो भी चाहते हैं कि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूं, लेकिन वो बच्चों की बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, जो सपने थे वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जो करना चाहते थे वो नहीं हो पा रहा है। यानी आपको लगता है कोई बंधन है, तो आज इस वचन को, जो लोग अपने आप को बंधनों में, जकड़न में, कर्जों में, किसी प्रॉब्लम में अगर महसूस कर रहे हैं, या जिनको मालूम है कि मैं बहुत लंबे समय से एक जकड़न में हूं, बंधन में हूं, आज ध्यान से सुने, जो लाइव देख रहे हैं, जिनको लगता है कि मेरे घर में कोई बंधन है, कोई जादू टोना और बंधन, और जिनको लगता है कि कोई दुष्ट आत्मा मुझे तंग करती है, और वो दुष्ट आत्मा से मैं बहुत परेशान हूं। अभी एक बहन बोल रही थी कि मैं जम्मू तक, बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे बाबाओं के पास, बहुत सारे लोगों के पास, अलग अलग जगह जाकर मैंने बहुत सारा इलाज कराया, बहुत सारे लोगों ने मुझे ठग लिया, लेकिन मुझे कोई भी आंसर नहीं मिला। मुझे यहां आकर प्रभु ने चंगाई दी है, मेरा मस्तक यहां पर ऊंचा किया है। यानी कि अगर आपको भी लगता है कि आप बहुत सारे बंधन में हैं, और आप प्रभु के घर में भी आते हैं, प्रभु के घर में आने के बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरा छुटकारा नहीं हो पा रहा, मेरी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, कोई बंधन अभी भी है, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं, कोई बंधन नहीं है, मैं बहुत प्रार्थनाएं करता हूं, कोई बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, उनको पता नहीं है, लेकिन बंधन है। आज हर एक बंधनों से परमेश्वर आपको आजाद करेंगे, हर एक बंधनों से, आमीन। आज जो वचन परमेश्वर ने आपको भेजा है, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिनकी मम्मी को प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी मम्मी को है, आपकी मम्मी को दुष्ट आत्मा तंग करती है, आपकी बहनों को दुष्ट आत्मा तंग करती है, वो दूसरे घर जा चुकी हैं, आपकी पत्नियां आपको बताती नहीं है, लेकिन उनको दुष्ट आत्माएं तंग करती हैं। मतलब बंधन किसी भी प्रकार का हो, प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की हो, बंधन कोई भी हो, अगर आपके ऊपर है और आपको लगता है, तो आज आपको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने बुला लिया है, आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं कि आज अपनी आंखों को बंद करें, फिर से अपनी आंखों को बंद करें, और आज परमेश्वर को विश्वास के साथ कह दें कि प्रभु, मैं जो बोझ आपके पास लेकर आई हूं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप और बंधन जो मेरा पीछा कर रहे हैं, श्राप और बंधन, मैं चाहूं तो प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन मुझे प्रभु ने कहा कि प्रार्थना बाद में करना, पहले इन लोगों के मुंह से अंगीकार की प्रार्थना करवा। बोलो, हे परमेश्वर, जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे पाप, बहुत सारी आत्मिक गलतियां मुझसे हो चुकी हैं। हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मैं नहीं जानता, अनजाने में बहुत सारे गुनाह मुझसे हुए होंगे, लेकिन पिता, दया करने वाले आप हैं, आशीष देने वाले आप हैं, मुझ पर दया कर और मुझे आज
हर एक बंधनों से आजाद कर। आपके नाम यीशु के नाम में मांगता हूं, बोलो आमीन। आमीन। और निकालें प्रभु के वचन से और ध्यान से सुनना। कई लोगों को जब वचन हम सुनते हैं तो कोई कहानी लगती है। इस कहानी को, ये एक सत्य घटना है, इस कहानी को हम सुनेंगे और इसकी गहराई को समझेंगे। यस, निकालें दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना, 5वां मरकुस 5वां अध्याय पढ़ेंगे 1 से लेकर 3 तक। झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसको सांकलों से भी ना बांध सकता था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। झील के पार गिरासेनियों के देश में जब वे पहुंचे तब वह नाव पर से उतरा। यीशु मसीह की बात यहां पर हो रही है। मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से इस बात को आप सुने और समझें। वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। कब्रों से निकलकर उसे मिला। और 3 में लिखा कि वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांखलों से भी बांध ना सकता था। यानी कि सांखले यानी लोहे की बेड़ियां, यानी कोई उसे लोहे की बेड़ियों से भी बांध नहीं सकता था। और पढ़ेंगे 4 को। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसके सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। फिर जरा ध्यान से सुने, क्योंकि जब वचन हम सुनते हैं तो कुछ लाइनों में कुछ गहरी बातें होती हैं। हम वचन बहुत बार पढ़ते हैं लेकिन गहराई को कई बार नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज इस गहरी बात को आप सुने। क्या लिखा यहां पर? क्योंकि वह बार बार बेड़ियों को, इससे पहले 3 में क्या लिखा था कि कोई उसे बांध नहीं सकता था। वो कब्रों में रहा करता और उसे कोई बांध नहीं सकता था। क्यों नहीं बांध सकता था? क्योंकि वो क्या करता था? 4 को लगा, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों को सांकलों से, जब वो बांधा गया था उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यानी लोहे की बेड़ियों के भी वो टुकड़े टुकड़े कर देता था। इतनी खतरनाक दुष्ट आत्मा थी, इतना जोर उसके अंदर था, इतनी ताकत उसके अंदर थी कि लोहे की बेड़ियों के भी टुकड़े टुकड़े कर देता था। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को आज भी घरों के अंदर, जो उनको लगता है दिमागी तौर से मेंटल डिसऑर्डर है उनको, और वो आज भी बहुत सारे बच्चों को रस्सियों से और सांकलों से बांध कर रखते हैं और यहां पर लेकर आते हैं बहुत बार, लेकिन वो चंगाई पाकर जा चुके हैं। बोला आमीन। आमीन। और आज परमेश्वर जिन सांकलों की, जिन बेड़ियों की बातें कर रहे हैं, जिस दुष्ट आत्मा की वो बात कर रहे हैं, जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, हो सकता है वो आपके घर में भी हो सकता है वो आपके घर में भी हो। इसलिए जरा ध्यान से सुने कि जिन संखलों में, बेड़ियों में वो राह बांधा करते थे, वो तोड़ देता था और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता था और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। 4 में लिखा है कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। यानी कोई उसे वश में नहीं कर सकता था, साफ साफ लिखा है। और उसके बाद पढ़ेंगे आगे 5 में। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। यानी कि वो जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी, जिसने उसका दिमाग पकड़ रखा था, जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी जिसने उसका दिमाग पकड़ रखा था, वो उसको कब्रों में ले जाया करती। और क्योंकि वो कब्रों में रहता था और पहाड़ों में, पत्थरों में चिल्लाता रहता, दिन रात पहाड़ों में और पत्थरों में, कब्रों में घूमता रहता और क्या लिखा? पत्थरों से घायल करता। क्या कोई इंसान अपने आप को पत्थर मारकर घायल कर सकता है? लेकिन वो दुष्ट आत्मा जो उसके दिमाग को पकड़ती थी, वो ले जाकर उसका सिर बार बार पत्थरों में या उसके शरीर को गिरा देती। क्योंकि वो बेकाबू था, उसके शरीर को
गिरा देती थी, कभी पत्थरों में कभी कहीं, तो जिससे वो चोट उसको लगती थी। इसलिए यहां पर लिखा है कि वो घायल होता था। वो चिल्लाता रहता, कब्रों में पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। अपने को पत्थरों से घायल वो नहीं करता था, वो दुष्ट आत्मा जो उसका दिमाग पकड़ती थी वो करती थी। बोला हालेलुया। हालेलुया। अब पढ़े 6। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे ताली प्रणाम बजाएंगे, किया। ताली बजाएंगे, ताली। हालेलुया। कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। और जैसे ही उसने यीशु मसीह को देखा, जो इतने लंबे समय से पहाड़ों में पत्थरों से घायल करने वाली दुष्ट आत्मा, जो जंगलों में कब्रों में रहा करता, जैसे ही उसने यीशु मसीह को देखा, पढ़। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। वह यीशु मसीह को दूर से देखकर दौड़ा और प्रणाम किया। आगे। और ऊंचे सब शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। कहे हालेलुया। हालेलुया। जिसको कोई वश में नहीं कर सकता था, जो बेड़ियां तोड़ देता था, जो बेड़ियां तोड़ देता, सांकड़ों के बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर देता था, वो गंदी दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को देखते ही दौड़कर उसके पास आई। वो व्यक्ति दौड़कर आया और आकर ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। क्या लिखा? हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। यानी कि वो दुष्ट आत्मा, वो इंसान थोड़ी जानता था, वो इंसान नहीं जानता था, वो दुष्ट आत्मा जानती थी। बेटे थोड़ी वॉइस कर इसकी भारी, और थोड़ी वॉइस खोलो इसकी। यानी कि दुष्ट आत्मा भी पहचानती थी कि कौन आ गया है, तेरा बाप आ गया है। बोल हालेलुया। हालेलुया। हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? कहता है मुझे तुझसे कोई काम थोड़ी है, तू यहां पर क्यों आ गया है? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। अभी तो यीशु मसीह ने कुछ कहा ही नहीं, अभी तो यीशु मसीह ने कुछ कहा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। वो पहले ही डर गया, और डर के मारे क्या बोल रहा है? बेटे पहले वॉइस बिल्कुल सही थी, अब थोड़ा सा वॉइस। वो पहले ही डर गया और डर कर क्या बोल रहा है? मुझे पीड़ा ना दे। हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे पीड़ा ना दे। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। अभी तो यीशु मसीह ने कुछ कहा ही नहीं, अभी तो यीशु मसीह ने कुछ कहा ही नहीं, और वो डर के मारे दौड़कर उसके पास खुद आया और आकर विनती की कि मुझे पीड़ा ना दे। अब आप यहां से समझ जाओ क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। आमीन। इस वो जानता था, दुष्ट आत्माएं जानती हैं। जो आज भी परमेश्वर ये बात बताना चाहते हैं, तेरे घर में कोई दुष्ट आत्मा है, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, जिस दुष्ट आत्मा ने, जिस शैतान ने, आपको लगता है कि बीमारी है, प्रॉब्लम है, लेकिन वो बीमारी, वो प्रॉब्लम, वो दुष्ट आत्मा जानती है कि यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, और पुत्र भी है, और सारा अधिकार उसी के पास है। बोलो आमीन। आमीन। सारा अधिकार किसके पास है? प्रभु यीशु। यीशु मसीह के पास। वो जानती है। और फिर क्या हुआ, पढ़ेंगे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। ताली बजाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा था? हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। बस कमांड किया था। क्या किया था? कमांड किया, आज्ञा दी, चल निकला, छोड़ दे इसके शरीर को, इस मनुष्य के शरीर से निकल आ। यानी कि आज परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं कि जैसे उस मनुष्य को दुष्ट आत्मा ने जकड़ रखा था, और जो गांव से, शहर से दूर
कब्रों में रहता था, जंगलों में रहता था, और उसका दिमाग इतना ज्यादा जकड़न थी, इतना ज्यादा पकड़ रखा था कि उसका पत्थरों से उसको घायल करता। और जैसे ही उसने यीशु मसीह को देखा, जैसे ही उसने यीशु मसीह को देखा, दौड़कर उसके पास आया। आपको लगता है कि आपके घर में प्रॉब्लम, समस्याएं, आप डरते हैं, आप चिंता में चले जाते हैं, आप घबरा जाते हैं। ओहो, रिपोर्ट में पथरी निकल आई है, ओहो, रिपोर्ट में बीमारी निकल आई है, ओए दुष्ट आत्मा ने मुझे चलने फिरने से लाचार कर दिया, मेरे बच्चे को बिठा दिया, मुझे व्हील चेयर पर बिठा दिया, आप मुझे कर्जे में डाल दिया। यस, आपके हालात, आपकी परिस्थितियों को बिगाड़ने वाला, आपके ऊपर कब्जा करने वाला वो दुष्ट आत्माएं हैं। जो अशुद्ध आत्माएं, इधर सुने, इधर, अशुद्ध आत्माएं जो पीछा करती हैं, उनके पास कोई बहाना नहीं होता। आज परमेश्वर आपको ये बात बताना चाहते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बीमार हैं, बीमारी समझ नहीं आती, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है कि बीमारी, मैं टेस्ट कर रहा हूं, दवाई दे रहा हूं, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा, रिपोर्ट नॉर्मल क्यों नहीं आ रही। आप अपने ही बीच में 10-15 बहनों को, 10-15 भाइयों को पूछ कर देखना, आप ही के बीच में बहुत सारे लोग बैठे हुए और बोलेंगे, हाँ मेरे घर में रिपोर्ट, मैंने टेस्ट कराया, रिपोर्ट आती है लेकिन नॉर्मल आती है, रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन शरीर में दर्द जाने का नाम नहीं ले रहा, सर्वाइकल जाने का नाम नहीं ले रहा, पथरी जैसा दर्द महसूस होता है, या खून में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है। आपकी प्रॉब्लम आप मुंह से बताएंगे, क्योंकि आपका शरीर, आपको दर्द पीड़ा महसूस होती है, लेकिन डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। आप ही के बीच में बहुत सारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, ऐसे बच्चों को परमेश्वर बताना चाहते हैं कि अगर ऐसी गड़बड़ है, बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हैं जिनको रात को दुष्ट आत्माएं तंग करती हैं, जिनका गला दबाया जाता है, जिनको आवाजें सुनाई देती हैं। आप घर में कोई काम करती हैं, आटा गूंथती हैं, तो पीछे से कोई चीज आपको महसूस होता है चल रही है, आपके घर में ठक ठक की आवाजें आती हैं, आप ही के घर में ऐसी ऐसी आवाजें आपको बार बार तंग करती हैं, अजीबो गरीब आवाजें आपको आती हैं, आपको लगता है कि मैं भला चंगा हूं। आप अपने बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, ध्यान से सुने, आप अपने बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, आपको लगता है वो नालायक है, आपको लगता है वो कहना नहीं मानता, आपको लगता है वो आज्ञाकारी नहीं है, वो बदतमीज है, उसका दिमाग, आपको अपमान करने पर बच्चे उतर आए हैं। नहीं, उनका दिमाग कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा है, उनका भी दिमाग दुष्ट आत्मा ने कहीं ना कहीं पकड़ लिया है। आप अपने बच्चों को डांटने के बजाय प्रार्थना में बढ़ें। आप उनको डांटने, उनको मारने की बजाय, जो बच्चे प्रार्थना में कमजोर, प्रार्थना नहीं करते, अपने माता पिता से बदतमीजी करते हैं, और जिनका पढ़ाई से ध्यान हट गया, ध्यान से सुने, आप उनको मारना, पीटना या क्रोध करना बंद करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चों की दूरियां आपसे बननी शुरू हो जाएंगी। और शैतान चाहता है कि आपको ऐसे ही बच्चों को भरमाकर, बच्चों को भी और आपके रिश्तों को भी, आपके हस्बैंड को भी, आपके बच्चों को, आपके रिश्तों को, आपके पति पत्नी के रिश्ते को खराब करके, आपके रिश्तों में दरार डाल के वो दूर करना चाहता है। इस बात को आपको समझना होगा कि अगर आपके घर में, फिर सुने, अगर बार बार कोई व्यक्ति आपको धन देने से मना कर रहा है, जिसने उधार लिया था और जानबूझ के कर रहा है, आप उसे लड़ने को तैयार हो गए हैं, आप लड़ाई मत करें। कहीं ना कहीं शैतान उसके मन को कठोर कर दिया है। छोटी छोटी बातों में आप इस बात को समझें कि दुष्ट आत्माएं दिमाग को पकड़ती हैं। इस व्यक्ति के, जैसे इस व्यक्ति के दिमाग को पकड़ रखा था, और जैसे यीशु मसीह को देखा वो दौड़ कर आया। आपको ये बात समझनी होगी कि आपके घर परिवार में, आपके बच्चे, आपके रिश्ते, शैतान दिमाग को पकड़ लेता है, शैतान दिमाग को पकड़ लेता है, और आपको लगता है कि कोई सामने वाला बदतमीजी कर रहा है, वो बदतमीजी वो नहीं कर रहा, वो करवा रही है। इसलिए आपको अपने रिश्ते खराब नहीं करने हैं, आपको प्रार्थना में बढ़ना है। और जो रिपोर्ट नॉर्मल नहीं, बार बार नॉर्मल आती है, लेकिन आपके घर में दर्द पीड़ाएं आपके शरीर में बरकरार हैं, आप चिंता मत करें। आप आज इस वचन की गहरी बात को समझें, आपको चंगाई आज ही मिलेगी। बोलो आमीन। वो दुष्ट आत्माएं जानती हैं जो आपके घर में छुप कर बैठी हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसने आपको सांखलों में, सांखले मतलब बंदरों में, जिसने आपको बंदरों में डाल रखा है,
वो दुष्ट आत्माएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, आपको लगता है कि मैं धन कमाता हूं, लेकिन आपको लगता है कि मैं धन कमाता हूं, लेकिन धन कमाकर मेरी बचत क्यों नहीं होती, सेविंग क्यों नहीं होती। मेरी सेविंग तो बहुत दूर की बात है, खर्चा निकालना मुश्किल हो गया। अगर आपके घर के हालात ऐसे हैं तो आप समझ जाओ कोई दुष्ट आत्मा आपके धन को बर्बाद करने पर लगी है। आप घर में कलेश और लड़ाई करने के बजाय इस बात को समझें कि कोई दुष्ट आत्मा आपके धन को बर्बाद करने पर लगी है। वो बार बार नुकसान कराएगी। आपके घर में सेविंग तो बहुत दूर की बात है, खर्चे इतने ज़्यादा करवा देगी कि आपका पैसा, बरकत आपको महसूस नहीं होगी। ऐसे छोटी छोटी बातों में आपको समझना होगा कि परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं। कि अगर दुष्ट आत्माएं दिमाग को पकड़ लेती हैं और आपके घर में अधिकार बनाकर घूमती हैं, आपके रिश्तों पर अधिकार बनाती हैं, आपके बच्चों पर अधिकार बनाती हैं, आपके धन के ऊपर अधिकार बनाती हैं, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर सारा अधिकार किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। आप भूल चुके हैं। जब कर्जे वाला फोन करता है, ओए तूने मेरे पैसे देने, आप घबरा जाते हैं। जब आप डॉक्टर की रिपोर्ट देखते हैं तो रिपोर्ट तो नॉर्मल आई, लेकिन दर्द मुझे जा नहीं रहा। पैसे, छोटी छोटी बातों में आप घबरा जाते हैं। अगर कोई नुकसान होता है, बार बार नुकसान हो रहे हैं, बार बार जादू टोना, आपको लगता है जादू टोना, आपको लगता है कोई चीज, मिस कैरेज, बच्चों का होना, मिस कैरेज अगर बार बार हो रहा है तो वो जादू टोना आपके ऊपर किसी ने किया, वो दुष्ट आत्मा का अटैक है। अगर कोई पथरी आपको दर्द कर रही है, तो अगर कोई बीमारी आपके शरीर में घुस गई है, हो सकता है दुष्ट आत्मा ने वो बीमारी बनाई हो। मेडिकल साइंस इस बात को नहीं मानती, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते, लेकिन आपको समझना होगा कि दुष्ट आत्माएं आपके शरीर में अधिकार बनाकर बैठ जाती हैं। फिर सुने, आपके शरीर के अंदर अधिकार बनाकर बैठती हैं। बहुत सारी दुष्ट आत्माएं आपके धन पर अधिकार बनाती हैं, आपके रिश्तों पर अधिकार बनाती हैं, और संखल, बेड़ियां आपके रिश्तों में, आपके शरीर में आपको बेड़ियां लगेंगी, बंधन लगेंगे। आपके धन के ऊपर आपको बेड़ियां, बंधन जैसा महसूस होगा। आपके पासपोर्ट, आप एक बात मैं एग्जांपल लेकर समझाना चाहता हूं। आप बहुत धनी हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है आपके पास, और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न बहुत अच्छी है, आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, और आप वीज़ा अप्लाई के लिए जाते हैं और टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं कि मुझे घूमने जाना है, लेकिन आपका वीज़ा नहीं लगता और वीज़ा में रिफ्यूज़ल आ जाती है। बाद में पता लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट में कमी थी, डॉक्यूमेंट लगाना भूल गए, या डॉक्यूमेंट में कोई कमी निकल आई। आप पूरी प्रिपरेशन के साथ गए, किसने आपका दिमाग घुमाया, किसने गड़बड़ी की? छोटी छोटी बातों में आपको समझना होगा कि जो दुष्ट आत्माएं मेरे घर में, मेरे पासपोर्ट के ऊपर अधिकार बनाकर बैठी हैं, मेरे रिश्तों के ऊपर, मेरे बिजनेस के ऊपर, मेरे कारोबार के ऊपर, आज आपको समझना होगा कि यीशु मसीह अगर मेरे जीवन में आ चुका है, यीशु मसीह अगर मेरे जीवन में आ चुका है, तो सारा अधिकार उसी का है। आमीन। मेरे रिश्तों, मेरे शरीर, मेरी देह, प्राण, आत्मा, मेरी हड्डियां और मांसपेशियां, मेरे खून का कतरा कतरा, हर चीज उसकी है, उसका अधिकार मेरे ऊपर है। बोलो आमीन। आमीन। जब आप प्रार्थना में जब आप ऐसे घोषणाएं करेंगी, तो आपको जो बंधन है, जो प्रॉब्लम है, आपको रिजल्ट नजर आएगा। बोलो आमीन। आमीन। और पढ़ें, उसने कहा कि हे परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, तू मुझे पीड़ा देने क्यों आ गया है? ये बात आपको समझनी होगी। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है, तो जो दुष्ट आत्मा आपके घर में छुपकर बैठी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पुरखों के, कई लोग कहेंगे कि आती क्यों है, आती कहां से हैं, और मेरे बच्चे तो बुद्धिमान हैं, मेरे बच्चे तो पढ़ लिख कर नौकरी पे गए हैं, लेकिन अचानक नौकरी का छूट जाना, अचानक एक्सीडेंट का होना, अचानक नौकरी का छूट जाना, अचानक धन का नुकसान होना, अचानक आपके रिश्तों में दरार आना। पहले बहुत प्यार था, अचानक से रिश्ते कैसे खराब हो गए? 15-15 साल शादी को बिताया, बच्चे पैदा हो गए, और उसके बाद बच्चों को लेकर आप कोर्ट में तलाक के लिए एप्लीकेशन लगा दी है। 15-20 साल से रिश्ते निभाते हुए अचानक आप तलाक के लिए फाइल कैसे कर सकते हैं? आपको ये बात समझनी होगी। जिन बच्चों की मम्मी बीमार है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पति अपनी पत्नियों को पागल बोलते हैं,
बहुत सारे बच्चे अपनी माँ को कहते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया है। वो कहती है मुझे कुछ दिखाई देता है, मुझे घर में कोई प्रॉब्लम है, इस कमरे में समस्या है, मुझे अजीबोगरीब सपने आते हैं, मुझे डर लगता है। आप कहते हैं तेरा बहम है, ले मैं तेरे साथ इस कमरे में 3 दिन रहूंगा, मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। आप अपने ही बच्चों को, अपने ही परिवार के लोगों को पागल समझने पर मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग शैतान ने पकड़कर घुमा दिया है। आपको महसूस नहीं हो रहा, इसलिए आपको अपने रिश्तों पर भरोसा करना होगा। अगर कोई परिवार के अंदर बोलता है कि मुझे प्रॉब्लम है, आप उस पर विश्वास करें। अगर कोई व्यक्ति, कोई बहन, कोई बेटी अगर आपको बोलती है मुझे गंदे डरावने सपने आते हैं, तो आप हल्के में मत लें। अगर कोई आपकी बहू, बेटी अगर आपको बोलती है कि मुझे घबराहट होती है, मुझे अजीबोगरीब सपने आते हैं, मेरा मन बेचैन है, तो आप उस बात को सीरियस लें। और अगर कोई आपको बिजनेस में कोई नुकसान हो रहा है, आप बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, तो आप बात को समझ जाएं कोई दुष्ट आत्मा आपके बिजनेस पर हमला करने के लिए, हो सकता है कोई जादू टोना, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में खड़ी हो गई है। आपको ये सब कुछ समझना होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और आपको इस बात पर ईमान रखना होगा कि स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर केवल 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 सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का अधिकार है। आमीन। और अगर यीशु मसीह का अधिकार है तो शैतान मेरे घर में घुसकर मुझ पर हमला नहीं कर सकता। मेरे बच्चे मेरी गाड़ियों के ऊपर कब्जा कैसे कर लिया? अरे गाड़ी तो मैंने निकाली शोरूम से निकाली अपने चलाने के लिए, और मेरी गाड़ी को ले जाकर कहीं जंगल में खड़ा कर दिया शैतान ने। ऐसे कैसे हो सकता है? बोला हालेलुया, हालेलुया। यानी आपके पशुओं के ऊपर जिनको आप पालतू पशु घर के अंदर, बहुत सारे, एक वीडियो मेरे पास आया, किसी का पशु बिल्कुल आराम से खड़ा है लेकिन अचानक से वो कांपने लगा और एकदम से गिर गया। अच्छा भला पशु और फिर खड़ा हो गया, यानी कोई चीज आई और उसको भी गिरा दिया। ऐसे छोटी छोटी बातों में जादू टोना, जो लोग जादू टोने पर, कई लोग विश्वास नहीं करते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जादू टोने पर आप ध्यान दें, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको अगर कुछ भी डाउट होता है तो अपने रिश्तों में आप दरार डालने की बजाय अपने रिश्तों में एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे की बात को गहराई से समझें और अपने घर में प्रार्थना में बढ़ें और यीशु मसीह पर भरोसा करें। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, सब मेरे पीछे गए, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। यीशु मसीह का अधिकार है। बोलो आमीन। आमीन। यानी धन, दौलत, मान, सम्मान, मिट्टी से उपजने वाली जितने भी पेड़ पौधे हैं और उन पेड़ पौधे से जो भी निकलने वाला फल है और उन फलों से जो पदार्थ आप खाते और पीते हैं और मिट्टी से जो भी निकलता है और आपके शरीर, आपके रिश्ते, आपके बिजनेस, ये फैक्ट्रियां, आपकी बुद्धि, हर चीज पर यीशु मसीह का अधिकार है। कहें आमीन। आमीन। अगर सब पर अधिकार यीशु मसीह का है तो कोई आपके घर पर हमला कैसे कर सकता है? अगर अधिकार यीशु मसीह का है, अगर आपने अपने आप को यीशु मसीह के हवाले सौंप दिया है, अगर आपने अपने आप को, अपने रिश्तों को, अपने बिजनेस को, अपने धन को यीशु मसीह के हवाले कर दिया है, तो कोई चीज आपके ऊपर, आपके धन के ऊपर हमला कैसे कर सकती है? उसकी सुरक्षा करने वाला परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र जब आप अपने आप को, अपने बिजनेस, कारोबार को, अपने रिश्तों को जब आप उसके हवाले कर देंगे तो कोई श्राप, कोई बद्दुआ आपका पीछा कर, चाहे कितने भी साल से कर रही हो। ध्यान से सुने जो मैं बोलने वाला हूं। पीढ़ी दर पीढ़ी, कई लोग कहते हैं कैंसर पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है, बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी निकल रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लड़कियां पैदा हो रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, अरे हमारे खानदान में, हमारी पीढ़ियों में तो ऐसा होता है, जो भी होता है हो। लेकिन जब आपने अपने आप को यीशु मसीह को सौंप दिया, ध्यान से सुनना, जैसे ही वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त जो लड़का था, यीशु मसीह को देखकर वो एकदम से दौड़कर उसके पास आया और क्या कहा? हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे ईश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा मत दे। यानी वो जान गया था कि तेरा टाइम आ गया, अब
यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि अगर तुम, सारा अधिकार मेरा है, अगर तुम अपने आप को मेरे हवाले सौंप दोगे, यानी आपका विश्वास अगर मुझ पर दृढ़ है, मजबूत है, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी बद्दुआ भी अगर होगी ना, वो भी यीशु मसीह को देखकर कहेगी, अरे रे रे मुझे तुझसे क्या काम। हालेलुया। पीढ़ी दर पीढ़ी जो शराब जादू टोना, ध्यान से सुनो, कई लोग कहते हैं प्रॉफिट जी साडे करे ना असी की करिए, साडे शरीके साडे ओ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਟਦੇ नहीं, साडे जादू टोना करी जाते हैं। ये लास्ट बात जरा ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट जी एक दूसरे को हाथ लगाओ और कहीं जागते रहो, क्योंकि ये बात सुनना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग, ये लास्ट बात जरा गहराई है इस बात में, जरा सुने ध्यान से। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, साडे शरीके, साडे पड़ोसी, साडे दूसरों पे दोष लगा देते हैं, और साडी फलानी फलानी मासी, फलानी ओ हटदी नहीं, ओ हटदा नहीं, ओ साडे ते जादू टोना ही करी जाता है। आप ऐसा मुंह से बोलते हैं। अरे उसके पास कोई एटम बम है क्या, उसके पास परमाणु बम है क्या जो आपके ऊपर छोड़ दिया उसने? जादू टोना। आप दूसरों पर दोष लगाने की बजाय यीशु मसीह पर भरोसा करो। अरे वो जितना मर्जी एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम जो मर्जी छोड़ दे, सबसे बड़ी शक्ति आपके पास है। आमीन। सबसे बड़ी शक्ति आपके पास है, सबसे बड़ा नाम आपके पास है। आमीन। आप कमजोर बनने की बजाय घोषणा करें, कमजोर बनने की बजाय कि मेरे बच्चे देश विदेश की धरती पर, टेंशन लेने की बजाय प्रभु पे भरोसा करें। व्यर्थ चिंता करने की बजाय मेरा वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैक्ट्री का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे रिश्तों का क्या होगा, मेरे पर बांझपन का श्राप है, लोग मुझे उंगलियां उठाएंगे। अरे जो मर्जी हो जाए, पहले इस बात को समझो। इधर उधर ताकने की बजाय, लोगों पर दोष लगाने की बजाय अपने आप को चेक करो, तुम्हारा भरोसा कहां पर है। अगर तुम्हारा भरोसा परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर है, तो दुष्ट आत्मा ग्रस्त जो पीड़ित व्यक्ति था, जो जिसको कोई लिखा वश में नहीं कर पाया, क्या लिखा मेरे पीछे बोलो, जिसको कोई वश में कभी कर नहीं पाया, वो यीशु के सामने दौड़ कर आया। जिसको कभी कोई वश में कर नहीं पाया, वो यीशु के सामने दौड़ कर आया। बोल हालेलुया। हालेलुया। समझ में आई बात? जिसको कोई वश में कर नहीं पाया, यीशु के सामने दौड़ कर आया। और क्या बोला, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मुझे पीड़ा मत दे, और अगर मुझे दंड देना है, उसको पता था कि तेरी बारी आ गई है दंड देने की, अगर दंड देना ही है तो एक काम कर, कहता है पढ़ेंगे 11, 12, 13 जल्दी से पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। वहां पहाड़ पर सूअरों का, किसका? सूरों का। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः बोला हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुने, क्या कहा उसने? कहता है ये जो शरीर है ना, पीछे वाले, हाँ, जो बोलते हैं बीमारियां, पैसा, बरकत नहीं है, जिनको चिंता हो रही मेरी बस निकल जाएगी, जिनको चिंता हो रही मेरा ऑटो निकल जाएगा, मैं घर कैसे पहुंचूंगी, इधर उधर दिमाग दौड़ाने की बजाय जरा गहरी बात को समझना, गहरी बात को। जिनको चिंता होती है कर्जों की, पैसे की, रिश्तों की, बिजनेस की, जिनको जरा बीमारियों की, दर्द पीड़ाओं की, जिनको भी चिंता होती है ना, जरा दिमाग खोल लो और ध्यान से इस बात को सुनो। बहुत गहरी बात है। वो दुष्ट आत्मा जो उस लड़के के शरीर में घुसकर राज कर रही थी, अधिकार जमा रही थी, और अधिकार बनाकर उसको जंगलों में ले गई। जंगलों में ले जाकर उसको घर, रिश्तों से अलग कर दिया, गांव से अलग कर दिया, समाज से अलग कर दिया, जंगलों में ले जाकर रहने लगी। और जंगलों में ले जाकर क्या कर रही थी? उसके शरीर पर राज कर रही थी, अधिकार जमा रही थी।
और जब दिल करता उसको घायल करती, जब दिल करता उसको पत्थर से चोट मार देती, यानी उसके शरीर पर क्या किया हुआ था? कब्जा। और अगर कोई उसे बेड़ियां बांधता तो बेड़ियों को तोड़ देता, और अगर कोई सांखले, लोहे की सांखले भी लेकर आया तो सांखलों के टुकड़े टुकड़े कर देता था। ऐसी दुष्ट आत्मा, इतनी खतरनाक दुष्ट आत्मा जिसे कोई कभी वश में कर नहीं पाया, वो भी यीशु के सामने दौड़ कर आया। और अब जो मैं बोलने वाला हूं जरा ध्यान से सुनना। जिनके घर में, जिनको लगता है मेरी ब्लेसिंग नहीं मिल रही, जिनको लगता है मेरा काम नहीं बन रहा, मैं बड़ी प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा काम ही नहीं बनता, काम ही नहीं बनता, जो लोग ऐसा मुंह से बोलते हैं मेरा काम नहीं बन रहा, अरे सारे काम बनेंगे। पहले बात को ध्यान से सुन और समझ। जिस दुष्ट आत्मा को जकड़कर बंधन में डालकर उस पर राज कर रही थी एक दुष्ट आत्मा, जिस आत्मा को जकड़कर एक दुष्ट आत्मा राज कर रही थी, वो भी यीशु के सामने झुक गई। और उसने क्या कहा? कईयों लोग जब कहानी इस पढ़ते हैं ना इसको, तो उनको लगता है ये कहानी है, एक स्टोरी है, लेकिन उसने क्यों कहा इस बात को जरा ध्यान से सुने। उसने कहा मुझे कहां भेज दे? सूअरों में। क्योंकि उसको रहने के लिए कोई शरीर चाहिए, उसको रहने के लिए शरीर चाहिए। वो जानता था कि यीशु मसीह आ गया, निकलना तो पड़ेगा बेटे, यीशु मसीह आ गया, निकलना तो पड़ेगा। और निकलकर जानकर मुझे कोई शरीर चाहिए। अब यीशु मसीह, वो जानता था कि सारे परमेश्वर के बेटे और बेटियां यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। यीशु मसीह के सामने मैं कैसे बोल सकता हूं कि मुझे किसी और के, यीशु मसीह के सामने मैं कैसे बोल सकता हूं कि एक भाई में से निकाल कर दूसरे में भेज दे? उसने क्या मांगा? क्योंकि वो जानता था मेरी औकात नहीं है, मेरा लेवल नहीं है यीशु मसीह के सामने बोलने का, क्योंकि सब उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया! सब उसके बेटे और बेटियां हैं। आमीन। इसलिए उसने क्या कहा? वो जानता था कि सूअर तो सबसे गंदे होते हैं। कहता यीशु मसीह मुझे उसमें जरूर भेज देगा, है ना। कहता मुझे ना इंसान में तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि अब तू आ गया है, अब तू आ गया है, किसी इंसान के शरीर में मैं घुस नहीं पाऊंगा। एक काम कर, मुझे वो सूअरों का झुंड है उसी में भेज दे। और यीशु मसीह ने क्या किया? चल ठीक है, तेरा लेवल सूअरों के अंदर ही है, चल जा। और फिर क्या हुआ? पढ़। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा हमें उन सूअरों में भेज दे। और यहां पर जो लिखा है ना, उन्होंने उससे विनती करके कहा। उन्होंने का मतलब क्या है? वो एक दुष्ट आत्मा नहीं थी, वो झुंड था, उसके शरीर में बड़ा झुंड था, सेना थी, सेना। अतः 13 में लिखा, उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई। और झुंड जो कोई कितने का था? 2000। कितना? 2000। 2000। ध्यान से सुनना, 2000 का था। कहाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। अब जो समझने की बात है, यानी वो जो एक व्यक्ति था, इसका क्या मतलब हुआ? अगर 2000 सूर एक साथ भागे तो इसका मतलब 2000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्माएं का झुंड, सेना उस शरीर में थी जो आजाद हुआ। हालेलुया! आप समझ रहे हो? यानी कि परमेश्वर, आप एक की बात करते हैं, परमेश्वर कहता है झुंड का झुंड, झुंड का झुंड यीशु मसीह नासरी के नाम के आगे ठहर नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? यस। जब दुष्ट आत्माओं ने कहा कि हमें निकाल दे, ध्यान से सुनना, जब दुष्ट आत्माओं ने कहा कि हमें निकाल दे, वो जानती थी कि यीशु मसीह आ गया है। अब अगर हम इस शरीर से निकलेंगी तो हमारी औकात नहीं है किसी और शरीर में चली जाएं, क्योंकि सब तो यीशु मसीह के बेटे। और इस बात को समझो, जितनी भी दुष्ट आत्माएं निकलती हैं वो जानती हैं सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। मेरी औकात नहीं है, मेरा लेवल नहीं है कि इनके शरीरों पर मैं हमला कर दूं। इस बात को समझो, परमेश्वर समझाना चाहते हैं, तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार है, लेकिन तुम गलतियां करते हो, तुम मूर्खता करते हो, तुम अपनी जुबान से कुछ ना कुछ बोल देते हो, अपने सोच विचार से या मुंह से कोई गलत घोषणाएं करते हो,
जिसका बहाना लेकर, या पुरखों के श्राप का बहाना लेकर, मैं फिर बोल रहा हूं, पुरखों के श्राप का बहाना लेकर, जादू टोने का बहाना लेकर, आपकी जुबान से निकले हुए गंदे शब्द, आपकी गलतियां, आपके गुनाहों का बहाना लेकर वो दुष्ट आत्माएं आप पर अटैक करती हैं, आपके घर में, आपके रिश्तों में, आपके धन पर घुसकर हमला करना शुरू कर देती हैं। लेकिन अगर आपका समर्पण सच्चा है, आपका समर्पण सच्चा है, तो आज जितने भी लोग, पिछली गलतियां जो हो गई, जो कुछ होना था हो गया। बैठ जाओ बहन जी, बैठ जाओ। अच्छा कुर्सी, चेयर ले लो बेटे, चेयर दे दो। आज इस बात को आपको समझना होगा। जो लोग अपने मुंह से बोलते हैं, ओए शरीके ने कर दिया, साढ़े तक ओने करता, ओए किसी ने नहीं किया और किसी ने भी कराओ, तुम्हारे पास सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारे पास सबसे बड़ा नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। जगत का उद्धार करता यीशु मसीह तुम्हारे पास है। बोलो आमीन। आमीन। तुम्हारा छुटकारा करने वाला, तुम्हारा उद्धार करने वाला, हम सबका उद्धार करने वाला यीशु मसीह हमारे पास है। बोलो आमीन। आमीन। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। अगर घुटनों में दर्द है, कंधे में दर्द है, सर्वाइकल है, हड्डी टूटी है, अगर बिजनेस इधर नीली शर्ट, ब्लू शर्ट, अगर कोई काम नहीं बन रहा है, तो आज से घोषणा करनी शुरू करो कि शैतान तेरा अधिकार, आज से घोषणा करनी शुरू करो कि परमेश्वर मैं इस बात को समझ चुका हूं, दुष्ट तेरा अधिकार खत्म। और वो खत्म होने के लिए टाइम 10 दिन 15 दिन नहीं लगेंगे, अभी 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, अभी के अभी उसका अधिकार खत्म हो जाएगा। आमीन। यहीं बैठे बैठे अभी के अभी। लेकिन फिर से गलती मत करना, फिर से कोई बहाना मत देना, फिर से कोई, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, हम चर्च में जाते हैं ठीक हो जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर से कोई प्रॉब्लम आ जाती है। वो फिर से प्रॉब्लम तब आती है जब आप बहाना देते हो। और अगर गली में घूमने वाले कुत्ते तब तक आपके घर में नहीं आएंगे जब तक उनको पकवान की या हड्डी की या चिकन की खुशबू नहीं आएगी। या आपका दरवाजा खुला होगा तो वो अंदर आएंगे, अगर दरवाजा बंद होगा तो कोई कुत्ता गली में घूमने वाला अंदर नहीं आएगा। आ सकता है? और अगर आपने गलती की, दरवाजा खुला हुआ है और अंदर कुंडी लगाना भूल गए, तो कुत्ता सूंघते सूंघते आपके किचन तक भी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं? और अगर आपने हड्डियां, आपके दरवाजे मजबूत हैं लेकिन आपने हड्डियां या बचा हुआ झूठा भोजन आपने अपने ही गेट के बाहर रख दिया, तो आप ही के गेट के बाहर वो मंडराएंगी। इसीलिए दुष्ट आत्माएं आपके छत पर, आपकी गाड़ियों पर, आपके रिश्तों के ऊपर मंडराती हैं, क्योंकि आप बहाना देते हो। आप बहाना उनको होने देते हो। जैसे कुत्ते को बहाना मिल जाता है, ऐसे दुष्ट आत्माएं भी बहाना बनाकर आपका पीछा करती हैं। इसलिए इस बात को समझना होगा कि अगर कोई भी, अगर आप आत्मिकता में मजबूत हैं, अगर आप प्रार्थना में मजबूत हैं, आप पवित्र हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, अगर आप पवित्र हैं तो दुष्ट आत्मा को भी डर लगता है। हालेलुया। और वो जानती हैं परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का नाम वो जानती हैं, और वो ये भी जानती हैं हम भी परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। बोलो आमीन। आमीन। तो आज से जिनके घर में जादू टोना है, जिनके घर में प्रॉब्लम है, जिनके घर में समस्या है, डरने की बजाय घोषणा करना शुरू करो। अभी अपनी आंखों को बंद करो, प्रार्थना करेंगे, और जैसे ही प्रार्थना होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी पुरखों के श्राप का बहाना लेकर, जादू टोने का बहाना लेकर, हमारे गलती गुनाहों का बहाना लेकर, हमारे पापों का, ध्यान से सुनो, हमारे पापों का, हमारी गलतियों का बहाना लेकर जो दुष्ट आत्माएं हमारे घर में, हमारे रिश्तों में, हमारे धन पर, हमारे बिजनेस पर और हमारे शरीर पर जो हमला करती हैं, उन दुष्ट आत्माओं को प्रभु जी आज आप बांध दें, उन्हें डांट दें। उनका अधिकार खत्म हो चुका, वो जानती हैं। आज भी जैसे यीशु मसीह वहां पर आया था, आज यीशु मसीह यहां पर आ चुका है। आमीन। आज यीशु मसीह यहां पर आ चुका है। यस आमीन। और जिसे कोई वश में नहीं कर पाया, वो भी दौड़कर यीशु मसीह के सामने आया। यस। आज परमेश्वर ये बात समझाना चाहते हैं, अरे सारा अधिकार मेरे पास है, मुझे समर्पण कर। तेरा समर्पण अगर सच्चा है तो बीमारी की क्या औकात है, कर्जे की क्या औकात है, अरे बीमारी, कर्जा, प्रॉब्लम, समस्याओं की क्या औकात है, सब कुछ उखाड़ कर फेंक दूंगा। आमीन। तेरे जीवन को फिर
फिर से हरा भरा बना दूंगा। आमीन। तेरे रिश्तों को फिर से हरा भरा बना दूंगा। तेरे पासपोर्ट को मैं ठप्पे लगा लगा कर तुझे पूरे विदेशों में घुमा घुमा कर तुझे हरा भरा बना दूंगा। आमीन। बोलता है जो तू मांगेगा मैं तुझे सब कुछ दूंगा। मेरा कलाम सत्य है, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे ही बच्चे तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। बोलो आमीन। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें और पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम रुके हुए हैं, जो काम रुके हुए हैं, आज वो आशीष आपकी खुलने वाली है। आमीन। जैसे वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित उस बच्चे के बंधन टूट गए, आज आपके भी बंधन टूट रहे हैं। आज आपके भी बंधन टूट रहे हैं। और चाहे कितनी भी खतरनाक दुष्ट आत्मा हो, कितनी खतरनाक बीमारी हो, कितनी खतरनाक पथरियां, रसोड़ियां, गिल्टियां, कुछ भी हो, कैसा भी श्राप हो, बांझपन का श्राप हो, अरे नहीं ठहर पाएगा। आज खुदा ने तुम्हें आशीष देने के लिए बुलाया। आमीन। इस वचन से वो आपको, जो लोग इस वचन की गहरी बात को समझ चुके हैं, आज उनके मस्तक ऊंचा करने वाला है। आज उनको आशीष मिलने वाली है। बोलो आमीन। आमीन। अपनी आंखों को बंद करो, खुदा से बात करें। यस। और एक और वचन जरा ध्यान से सुनना, 19 इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। 19 पढ़, 18 पढ़। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी वह उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। यानी जो बच्चा आजाद हुआ था, जिसको छुटकारा मिला था। हाँ जी, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? ध्यान से सुनना। जिस बच्चे को छुटकारा मिला, जिसको चंगाई मिली, जो बच्चा आजाद हुआ था, वो यीशु मसीह को क्या बोल रहा है? वो विनती कर रहा है। अपने आजू बाजू हाथ लगाओ और उनको बोलो जागते रहो। और ध्यान से सुने, वो बच्चा क्या बोल रहा था कि मुझे अपने साथ रहने दे, मुझे अपने साथ रहने दे। वो यीशु मसीह से विनती कर रहा था कि तूने मेरा जीवन बदला है, तूने मुझे चंगाई दी है, मुझे अपने साथ नाव में बिठा ले और मुझे अपने साथ ले चल। वो विनती कर रहा था। तो यीशु मसीह ने उसे क्या दिया? आज्ञा दी। पढ़ो। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उसे उससे साथ कहा, चलने की आज्ञा ना नहीं दी। और क्या कहा? और उससे कहा, एक मिनट, आप सुनने के लिए तैयार हैं? जब वो बच्चा विनती कर रहा था, जिसको चंगाई मिली, छुटकारा मिला, तो यीशु मसीह ने उसे आज्ञा नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, तू मेरे साथ नहीं जाएगा। और उससे कुछ कहा। वो जो कहा वो सुने। अपने घर जाकर अपने लोगों को बता हाँ, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। बस अगर करना है तो इतना कर। हालेलुया। अगर करना है बदले में, अगर 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 अपनी चंगाई, अपने छुटकारे के बदले अगर तू महिमा करना चाहता है तो ये तरीका है। ये तरीका है। अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। बोला आमीन। आमीन। यानी ये वचन भी प्रभु, मैं तो अभी प्रार्थना करके जाने वाला था, लेकिन प्रभु ने कहा कि नहीं, ये वचन खोल और सबको बता। आज परमेश्वर यही बात बताना चाहते हैं। जो अनजान लोगों को, आपके गांव में, आपके घर के आसपास बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह को नहीं जानते, उनको जाकर बताओ। वो बंधनों से आजाद करने वाला, वो चंगाई देने वाला, वो जीवन बदलने वाला, वो मुर्दों में जान डालने वाला, वो खुशियां और आनंद देने वाला, वो उद्धार करता यीशु मसीह, उसके बारे में जाकर बताओ। उसके सुसमाचार का प्रचार करो। ये वचन के अंदर लिखा है। यस। अगर तुम मेरी महिमा करना चाहते हो तो जाओ अपने घर जाकर बताओ। बोला आमीन। आप बताएंगे? यस। अगर आप बताएंगे तो दुनिया के सबसे ज्यादा धनी आप होने वाले हैं। आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और अभी मैं आखिरी प्रार्थना करूंगा। उस आखिरी प्रार्थना में जाने से पहले अपने जितने भी जवान भाई, बुजुर्ग, माताएं, बहनें जो भी यहाँ बैठी हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी शरीर की प्रॉब्लम है, मन की प्रॉब्लम है, रिश्तों में प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, आप खुदा की हुजूरी में बैठे हैं। आज दिल खोलकर अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने रखो। और रखना नहीं है, दिल की बात जब सामने रखोगे तो बोलना, जैसे वो लड़का आजाद हुआ, आज तेरे कलाम को सुनते ही मैं भी आजाद हो चुकी हूँ। यस। आमीन। आज तेरे कलाम को सुनते ही मैं भी आजाद हो चुका हूँ। आमीन। और जो ऐसे धन्यवाद करेंगे, ऐसे आंख बंद करें और बोलें अपने मन से बोलो मन से ऐसे। यस। कि जैसे वो लड़का आजाद हुआ, मैं भी खुदा आज विश्वास करती हूँ
पीढ़ी दर पीढ़ी जादू टोना, गंदी नजर का बहाना, बीमारियां, श्राप, हर चीज से मैं आजाद हो चुका हूं। आमीन। हर चीज से मेरे बच्चे आजाद हो चुके हैं। आमीन। मैं घोषणा करता हूं। यस, आप घोषणा करें या सिर्फ प्रार्थना करें प्लीज, और खुदा को धन्यवाद दें।